अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है हरीम शफीक अब्बासी और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान होने वाली रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट की। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी हिस्ट्री की कि पहले पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात कैसे थे और वो कौन से ऐसे एलिमेंट है जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट का बायस बने। तो अगर हम बात करते हैं इनकी हिस्ट्री की, तो ईरान में पहला मुल्क था जिसने आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर तस्लीम किया और शाह ऑफ ईरान वो पहले हेड ऑफ स्टेट थे जिन्होंने पाकिस्तान का ऑफिशियल विजिट किया। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान दोनों सेंटो के मेंबर थे। ईरान ने हमेशा कश्मीर कॉज को सपोर्ट किया। मई 1950 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान और शाह ऑफ ईरान के दरमियान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन की गई। चाहे 1965 की पाक भारत जंग हो या 1971 का टकरा, ईरान ने हर दफा पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अपनी डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिखा के अपने क्वालिफाइड मेडिकल स्टाफ भेजकर ईरान ने एक सच्चे दोस्त होने का सबूत दिया। 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन के बाद ज़िया-उल हक ने खुमैनी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। 1988 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके दुनिया को एक ताकतवर मुल्क होने का सबूत दिया तो उस पर दुनिया ने सैंक्शंस लगा दी, लेकिन उस वक्त भी ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया। ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और फिर इसी तरह से ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे थे। लेकिन अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। 1980 से 1988 तक ईरान इराक जंग में पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि ईरान एक शिया मेजॉरिटी मुल्क है और इराक एक सुन्नी मेजॉरिटी मुल्क है। इस लड़ाई से बचने के लिए पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो रहेगा न्यूट्रल, मगर ईरान चाहता था कि पाकिस्तान इस लड़ाई में ईरान का साथ दे, इराक का नहीं। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने यूएस कैंप ज्वाइन कर लिया, जैसा कि ईरान और यूएस एक आर्च एनिमीज हैं। इसी वजह से ईरान बिगन टू सी इंडिया एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इसके बाद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में मजीद दूरियां आ गई। इंडियन स्पाई एजेंट कुलभूषण यादव, जिसको 3 मार्च 2016 को अरेस्ट किया गया और 10 अप्रैल 2017 को सजाए मौत सुना दी गई। ही वॉज बेस्ड ऑन चाबहार, ईरान, और वहां से वो ऑपरेशन कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। और अब जब मिडिल ईस्ट में पहले ही बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन, दुनिया दो ओपिनियन में डिवाइड हो गई है। आइदर दे आर सपोर्टिंग ह्यूमैनिटी और विद टेररिज्म। इस दौरान ईरान ने 4 से 5 ममालिक पर अटैक किया, यानी इराक, सीरिया, लेबनान और पाकिस्तान में। ईरान ने 16 जनवरी को सब स्कोप के मकाम पर ड्रोन एंड मिसाइल अटैक्स किए और ईरान के मुताबिक इसने जैश उल अदल को निशाना बनाया है, जो कि अमेरिका और इजराइल से पैसे लेकर ईरान पर अटैक कर रहे थे। दे वर टेररिस्ट। ईरान के मुताबिक उसने पहले ही इत्तला दे दी थी कि यहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं, लेकिन फिर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इसलिए उसने खुद अटैक कर लिया। लेकिन आप किसी भी इंडिपेंडेंट स्टेट पर इस तरह से अटैक नहीं कर सकते। None of the nationals of the friendly and brotherly country of Pakistan were targeted by the missiles and drones of Iran. There is this group, the so-called Jaish al-Adl, which is an Iranian terrorist group, and they have taken shelter in some provinces inside Pakistan. ईरान ने सोचा कि पाकिस्तान पहले ही इंटरनल क्राइसिस में उलझा हुआ है, वो कहाँ पे हमें रिप्लाई करेगा, वो हमें अटैक करे, ये तो हो नहीं सकता, और यही अच्छा मौका है कि उस पर हमला कर दिया जाए। लेकिन ईरान ये बात भूल गया था कि चाहे जितने बड़े मसाइल हों, लेकिन पाकिस्तान को अपना दिफा करना बहुत अच्छे से आता है। अब द टी इज फैंटास्टिक तो आपको याद ही होगा। 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया और ठीक 2 दिन बाद यानी कि 18 जनवरी को पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक कर दिया। पाकिस्तान ने फाइटर जेट्स और JF थंडर्स, जो कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर बनाए हैं, उनका इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने कहा कि हमने भी दहशतगर्दों को अटैक किया है। ईरान को पहले खबर की थी, मगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया, और वैसे भी पहल हमने नहीं, ईरान ने की है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, हमला सिर्फ दहशतगर्दों पर किया गया, सिविलियन को निशाना नहीं बनाया गया। This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation. पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बरसरम 4 रखा, यानी डेथ टू गोरिल्ला फाइटर्स। पाकिस्तान ने ये नाम BLA और BLF के गोरिल्ला फाइटर्स को दिया कि ये ऑपरेशन उनकी डेथ के लिए है। इजरायली न्यूज एजेंसी ने कंफर्म किया है ये सारे लोग फॉरेन थे जो कि ईरान में पनाह लिए हुए थे, एंड दे वर टेररिस्ट। और वैसे भी ईरान इराक वॉर के बाद पहली मरतबा किसी कंट्री ने ईरान पर अटैक किया है। और वैसे भी जब ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ईरान में मौजूद थे। इंडिया ने ईरान की इस अटैक को सपोर्ट किया। अगर हम बात करें अमेरिकन रिस्पांस की, तो अमेरिका ने इस अटैक को कंडेम किया है, इसलिए नहीं कि इसको पाकिस्तान की कोई परवाह थी, बल्कि फॉर अमेरिका वॉर इज एन इकोनॉमिक गेम। लेकिन ईरान अमेरिका से कोई वेपन ले, इट इज इम्पॉसिबल। So we do condemn those strikes. We've seen Iran violate the sovereign borders of
3 of its neighbors in just the past couple days, and I will say that the difference is the context very much matters. रही बात चाइना की, तो वो BRI की वजह से नहीं चाहता कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो इस रीजन में। और जिस तरह से चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया में दोस्ती करवाई है, अभी भी वो सिर्फ डायलॉग की बात करता है और मजीद लड़ाई ना करने के लिए कह रहा है। 中方一贯主张根据基于联合国宪章宗旨和原则的国际关系基本准则和国际法处理国与国之间的关系，主张切实尊重和维护各国的主权、独立和领土完整。我们认为伊朗和巴基斯坦是近邻，也都是伊斯兰大国。我们呼吁双方保持克制，避免采取导致局势紧张升级的行动，共同维护地区的和平和稳定。और वैसे भी चाइना पाकिस्तान और ईरान का अलाई है और इसने कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने का कहा है। खैर, कुछ कंट्रीज इस अटैक को सपोर्ट कर रही हैं और कुछ कंडेम कर रही हैं, बट द थिंग इज दिस इज नॉट द राइट टाइम टू फाइट। इजराइल वहाँ पे फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ा है। जब फलस्तीनी पाकिस्तान, ईरान और बाकी ममालिक को मदद के लिए पुकार रहे हैं, तो इस वक्त ये सब कुछ होना एक परेशान कुन अमल है, जहाँ इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ये कहने पर मजबूर है कि हमें इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा ईरान से है, और जहाँ फलस्तीनी पाकिस्तान को बुला रहे हैं, तो इस दौरान ये सब कुछ होना ठीक नहीं है। पाकिस्तान और ईरान दोनों एक बहुत अहम ममालिक हैं, दोनों अपना एक मकाम रखते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत से ममालिक को बहुत से फायदे भी हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह से चलता रहे, मगर ये वक्त इन बातों का नहीं है। ये वक्त दूसरों के हाथों में पपट बनने का नहीं, बल्कि ये वक्त इकट्ठे होने का, यकजा होने का है। पाकिस्तान और ईरान को मिलकर दुनिया को बताना होगा कि हम सब फलस्तीनी के मसले पर एक हैं, हम सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, और पाकिस्तान और ईरान को मिलकर काम करना होगा और ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना होगा, क्योंकि अगर हम मिलकर काम करेंगे तभी हमारे मसाइल हल भी हो पाएंगे। और वैसे भी किसी अजीम शख्स ने कहा था कि वॉर इज अ फनी गेम, द ओनली वे टू विन इट इज नॉट टू प्ले विद इट एट ऑल।